बड़ी खबर आ रही है बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में कल हुए धमाके की पुलिस और एनआईए अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पुलिस बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपी शारिक से पूछताछ करने जा रही है। दरअसल पुलिस को बेंगलुरु ब्लास्ट और कल बेंगलोर में कैफे में हुए ब्लास्ट में समानता दिख रही है और इसी वजह से वो बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपी शारिक से पूछताछ करने जा रही है। कल बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में धमाका हुआ और धमाका करने का जो तरीका था वो काफी कुछ उसी तरह का था जिस तरह से बेंगलुरु में ब्लास्ट किया गया था। तो बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में ब्लास्ट, एक शख्स आता है, वहां पर बैग रखता है, बैग में थोड़ी देर बाद धमाका होता है और इस धमाके में कई लोग घायल हो जाते हैं। आईईडी के जरिए यह ब्लास्ट किया गया। वहां एनआईए की टीम भी पहुंची है, एफएसएल की टीम भी पहुंची हुई है और इस ब्लास्ट को करने का जो तरीका था वो बेंगलुरु में जो ब्लास्ट किया गया था उसके ही तरह का यहां पर मोडस ऑपरेंडी दिखता है और इसी वजह से पुलिस अब पूछताछ करने जा रही है। शारिक से पूछताछ करेगी और पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या दोनों ब्लास्ट के तार आपस में जुड़े हुए तो नहीं हैं। इस ब्लास्ट के बाद 5 बड़ी अपडेट्स हम आपको बता दें। संदिग्ध की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है, सीसीटीवी में उसकी तस्वीर सामने आई है। कैफे में जो काला बैग रखने वाला शख्स था उसके सुराग मिलने शुरू हो चुके हैं। वहीं एनआईए ने कैफे में विस्फोट की जांच शुरू कर दी है। यूएपीए के तहत दर्ज किया गया है केस, जांच जारी है। एफएसएल की टीम ने भी मौके पर जाकर सबूत जुटाए हैं और बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपी से भी पूछताछ की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, रामेश्वरम कैफे से फॉरेंसिक की टीम ने वहां पर सबूत जुटाए हैं और अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बेंगलुरु में जो ब्लास्ट किया गया था उसी की तर्ज पर बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में भी यह धमाका किया गया है। बेंगलुरु में हुए इस ब्लास्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? इस साजिश के पीछे कौन है? क्या मकसद है? ये ब्लास्ट का आरोपी सीसीटीवी में इसे देखा गया है, कैप लगाए हुए है, चेहरा छिपाने की कोशिश, लेकिन तमाम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पुलिस अब उसका सुराग जुटा रही है और साथ ही साथ बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपी शारिक से भी पूछताछ करने की तैयारी है। एफएसएल ने जो सबूत इकट्ठा किए हैं उससे यह साफ हो गया है कि यह आईईडी के जरिए ब्लास्ट किया गया था और टाइमर नजर आ रहा है। यह आप देख सकते हैं, इन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल करके धमाका किया गया, दहशत फैलाने की साजिश रची गई। जी मीडिया संवाददाता प्रशोभ बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशोभ, क्या इंफॉर्मेशन है अभी तक हमारे पास? आज एनआईए की टीम तो पड़ताल कर रही है और बेंगलुरु के जो आरोपी हैं, बेंगलुरु ब्लास्ट का आरोपी शारिक से भी पूछताछ करने की तैयारी। चंदन, मंगलुरु में जो ब्लास्ट हुआ था वो चुनाव का कुछ ही महीने पहले हुआ था। मतलब यहाँ का कर्नाटका विधानसभा चुनाव जो हुआ था वो कुछ ही महीने पहले हुआ था। वहां पर वो कुकर ब्लास्ट करके वो फेमस हुआ था। तो उस पे शारिक A1 आरोपी रहा है। तो वो शारिक अभी बेंगलुरु का परपनागरा जेल में अभी बंदी है। वहां पर कर्नाटका पुलिस ने जा चुकी है। वहां पर उनको शारिक को पूछताछ कर रही है कि सिमिलर इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि पुलिस के हिसाब से रामेश्वरम कैफे में कल जो ब्लास्ट हुआ वहां पर स्मोक एमिटिंग पैटर्न जो है और कुकर ब्लास्ट का स्मोक एमिटिंग पैटर्न जो है दोनों एक ही तरह का सिमिलैरिटीज दिख रही है। तो इसलिए शारिक को जाके पूछताछ कर रही है। इसके बाद एनआईए भी वहां का रेसिड्यू सब्सटेंस जो रहता है, मतलब टाइमर इस्तेमाल करके आईईडी ब्लास्ट करना, ये इसके पीछे क्या है, मतलब ये उतना आसानी से नहीं कर सकते। एक टाइमर लगा के ये इसके लिए टेक्निकल स्किल्स चाहिए। तो इसके भी एंगल लेके एनआईए उस एंगल से पूछताछ कर रही है। चंदन जी बिल्कुल प्रशोभ, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो बेंगलुरु ब्लास्ट को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं कर्नाटक राज्यसभा चुनाव में 3 सीट जीतकर कांग्रेस गदगद थी, लेकिन कल बेंगलुरु से जो तस्वीरें सामने आई उसने सुरक्षा के मुद्दे पर सिद्धरामैया और डीके सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। दिन दोपहर शहर के मशहूर कैफे में बम ब्लास्ट हो गया, लेकिन आरोपी अब तक फरार हैं। वक्त
दोपहर 12:55 सेकंड की सुई 56वें मिनट की ओर बढ़ ही रही थी कि एक जोरदार धमाका होता है। कुछ देर पहले तक स्क्रीन पर दिख रही हलचल अचानक धुएं, दहशत, अफरा तफरी और चीख पुकार में तब्दील हो जाती है। जो लोग अपने काम में मशगूल नजर आ रहे थे वो धमाके की चपेट में आकर बेहोश गिरे पड़े थे। धमाके का एक और एंगल दूसरे सीसीटीवी फुटेज से सामने आया है जिसमें भीड़ काफी दिखाई दे रही है और तभी 12:55 के करीब एक जोरदार धमाका होता है। वहां मौजूद भीड़ में भगदड़ मच जाती है, पूरा मंजर धुएं में बदल जाता है। धमाके की ये तस्वीरें सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु की हैं और जिस जगह पर यह धमाका हुआ वो मशहूर रामेश्वरम कैफे, जहां भारी संख्या में लोग साउथ इंडियन डिश खाने के लिए पहुंचते हैं। और कल जब लंच का वक्त था तो अचानक से यह जोरदार धमाका हुआ। धमाके के तुरंत बाद मौके पर एफएसएल और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। देख सकते हैं कैफे अभी पूरे तरीके से बंद है और पूरा पुलिस भी यहीं पर है और यहाँ पर एफएसएल टीम भी पहुंच चुकी है और फायर डिपार्टमेंट सभी सेफ्टी चेक्स करके वो चले गए और एफएसएल टीम ने ब्लास्ट का एक पूरा एक रेसिड्यू रहता है उसका एक जांच भी कर रही है। शुरुआती जांच में फायर ब्रिगेड की टीम ने सिलेंडर ब्लास्ट की आशंका जताई, लेकिन जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ती गई साफ हो गया कि धमाके को सुनियोजित ढंग से ही अंजाम दिया गया। मौके पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार पहुंचे। सीएम और डिप्टी सीएम तक मान रहे हैं कि साजिश के तहत धमाका हुआ है और आईईडी का इस्तेमाल किया गया है। ಹೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Around 1 p.m. there was a blast in the Rameshwaram cafe. It is a low incentive blast. One youngster has come and kept a small bag and it has been blasted after an hour. About 10 of them has been injured and no one is seriously, but all of them are out of danger. The CCB has been heading this team. डिप्टी सीएम ने जल्द सब कुछ साफ होने का दावा किया, लेकिन घंटों गुजरने के बाद भी अब तक रामेश्वरम कैफे के धमाके का गुनहगार फरार है। बेंगलुरु के धमाके का आरोपी अभी तक नहीं अरेस्ट हुआ पा रहा है। अब अभी भी हम लोग रामेश्वरम कैफे में हैं। यहाँ पर ठीक 12:55 को यहाँ पर आईईडी का ब्लास्ट हुआ था। इस सिलसिले में अभी हम रामेश्वरम कैफे को देख सकते हैं। यहाँ पर अभी भी दोपहर में जब ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर पीक टाइम रहता है, खाने का टाइम रहता है, यहाँ पर पूरा कंपनीज रहता है। लंच ब्रेक में जो कुछ भी लोग यहाँ पर आए थे, लंच कर रहे थे, वही कॉफी का कप देख रहे हैं और प्लेट्स देख रहे हैं। ब्लास्ट होने के पर सभी लोग बाहर आ चुके थे। बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने रामेश्वरम कैफे के धमाके की घटना को अंजाम दिया उसने पहले टोकन लिया, अपना ऑर्डर लिया और फिर बैग को टेबल पर ही छोड़कर चला गया और उसके जाने के कुछ ही देर बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। राज्यपाल थावरचंद गहलोत और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और फिर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने धमाके के लिए कांग्रेस पर तुष्टीकरण की नीति का आरोप लगाया। ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ರಾಜಕಾರಣವೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. रामेश्वरम कैफे के धमाके के बाद से सिद्धरमैया सरकार तुष्टीकरण से लेकर सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी सरकार के निशाने पर है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे को उछाल सकती है। 2019 में कर्नाटक में बीजेपी का प्रदर्शन जोरदार रहा था, लेकिन 2023 विधानसभा में सत्ता में वापसी कर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन सुधारने की कोशिश में है, लेकिन धमाके के निशान कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट को करीब 20 घंटा बीत चुका है। पुलिस के साथ अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं। एफएसएल की टीम में धमाके की जगह से सबूत इकट्ठा किए हैं। एफएसएल की टीम ने सबूत इकट्ठा किए हैं जिसमें टाइमर मिला है, ब्लास्ट जिस बैग में रखे बम से किया गया था उसके टुकड़े मिले हैं और ये तमाम वो डिवाइसेस हैं जिनके जरिए दहशत फैलाने की साजिश की गई। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट किया गया। फॉरेंसिक की टीम और जो सबूत मिले हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टाइमर दिखता है, साथ ही साथ इसके अंदर जो नेटवर्क बनाया गया था, जो डिवाइसेस लगाई गई थी, वो सब कुछ देखी जा सकती है। एफएसएल की टीम यहां पर मौजूद। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सर्किट बना करके जिस तरह से ब्लास्ट किया गया था, यह किसी न किसी तकनीक के जानकार का काम है। यह ब्लास्ट आसानी से नहीं किया जा सकता, इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई और अब पुलिस और एनआईए की टीम अलग अलग एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। बेंगलुरु में जो कुकर ब्लास्ट किया गया था उसके मास्टरमाइंड शारिक से भी पूछताछ की तैयारी है, जो कि बेंगलुरु की एक जेल में बंद है। तो बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया। जिस तरह से साइबर सिटी कही जाती है बेंगलुरु और वहां पर इस तरह के धमाके को अंजाम दिया गया। साफ मकसद है दहशत फैलाई जाए, लोगों में असुरक्षा का भाव पैदा किया जाए और इलेक्शन से पहले इस तरह की हरकत निश्चित तौर पर चिंता की बात। और सुरक्षा एजेंसियां भी इस धमाके के बाद सतर्क हो गई हैं। कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 307 हत्या की कोशिश, धारा 471 इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। यूएपीए की धारा 16, 18 और 38 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा भी जोड़ी गई है। जिस तरह से आईईडी का इस्तेमाल करके दहशत फैलाई गई है। 9 लोग इस ब्लास्ट में घायल हुए हैं, कई लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। जी न्यूज़।